अकेली द्रौपदी ने आखिर 5 पांडवों के साथ सुहागरात कैसे मनाई? द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कैसे रहती थी? लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कैसे हुआ? द्रौपदी अकेली 5 पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाती थी? आप जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में एक स्त्री केवल एक ही मर्द के साथ सम्मान पूर्वक रह सकती है, और इसके बावजूद द्रौपदी ने कैसे 5 पांडवों के साथ अपनी सुहागरात मनाई थी, और इसके अलावा क्या क्या नियम बनाए गए थे? सभी सवालों के जवाब दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर द्रौपदी की शादी उन 5 पांडवों से कैसे हो गई। दरअसल द्रोणाचार्य ने पांडवों को अस्त्र और शस्त्र की जब शिक्षा दी तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने राजा द्रौपद जो द्रौपदी के पिता थे उन्हें हराकर उनका साम्राज्य मांग लिया। पांडवों ने राजा द्रौपद को हराकर उसका सारा साम्राज्य द्रोणाचार्य को सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने अब आधा साम्राज्य राजा द्रौपद को वापस कर दिया और आधा साम्राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को सौंप दिया। इसके बाद राजा द्रौपद ने अपना बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ रखा। इस यज्ञ में उन्हें एक पुत्र तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई जिनका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी जब बड़ी हुई तो राजा ने उसके लिए स्वयंवर रखा। स्वयंवर में जब पांडवों को पता चला कि श्री कृष्ण भी आएंगे तो उनके दर्शन के लिए 5 पांडव भी स्वयंवर में चले गए। अब राजा द्रौपद ने शर्त रखी थी कि जिसने एक बड़े से यंत्र के अंदर घूमती हुई मछली की परछाई देखकर उसकी आंखों में निशाना लगा लिया, द्रौपदी का विवाह उसी से हो जाएगा। सभी कौरव इसमें असफल हो गए, लेकिन ब्राह्मणों का भेष धारण करके आए अर्जुन ने मछली की आंखों पर निशाना लगा डाला और अब द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन को डाल दी। स्वयंवर के बाद जब 5 पांडव द्रौपदी को माता कुंती के पास लेकर गए तब पांडवों ने अपनी माता कुंती को आवाज लगाई कि देखो माता, आज हम तुम्हारे लिए भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि तुम 5 पांडव भिक्षा आपस में बराबर बांट लो। उनके इस आदेश को सुनकर सभी पांडव चुप रह गए। जब माता कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो हैरान हो गई। उन्होंने पांडवों से कहा कि हे पुत्र, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा वचन का पालन भी हो जाए और द्रौपदी के मान सम्मान में भी कोई कमी ना आए। बाद में ये फैसला हुआ कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ होगा। जब राजा द्रौपद को ये सब पता चला तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि ये तो हिंदू धर्म की मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि एक स्त्री 5 मर्दों की पत्नी कैसे बन सकती है। महर्षि वेदव्यास ने तब बताया कि ये सब भगवान शिव ने ही द्रौपदी को पिछले जन्म में वरदान दिया था और भगवान शिव के उसी वरदान की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। जब 5 पांडवों से शादी तय हुई तो सबसे पहले विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ और पहली सुहागरात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ मनाई। उसके बाद दूसरी शादी हुई भीम के साथ और उसी तरह द्रौपदी ने अपनी दूसरी सुहागरात भीम के साथ मनाई और ठीक इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्त्री इतने मर्दों के साथ कैसे सुहागरात मना सकती है। दरअसल इसके पीछे भगवान शिव का ही वरदान था। द्रौपदी को ये वरदान था कि उन्हें 5 पतियों का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी उन 5 पांडवों के साथ कैसे रहती थी। दरअसल 5 पांडवों ने एक नियम बनाया था कि द्रौपदी 1 साल तक एक ही पांडव के साथ रहेगी, यानी कि अगर द्रौपदी एक पांडव के साथ एक कमरे में रहेगी तो कोई दूसरा पांडव उस कमरे में नहीं जाएगा, और जो इस नियम को तोड़ेगा वो पांडव 1 साल तक वन में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। एक बार अर्जुन ने इस नियम को तोड़ दिया था, क्योंकि एक बार द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपने कमरे में बैठी थी और अर्जुन अपना बाण अंदर भूल गए थे। अर्जुन जब धनुष लेने अंदर गए तो जाने अनजाने में उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने 1 साल तक जंगल में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।